गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में सोशियोलॉजी का सेकंड बुक का टॉपिक देखेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे कि कौन कौन से हैं। बुक का नाम है मीडिया और समाज। इससे पहले PSO 4 जो कोड बुक है, बुक का कोड है, उस बुक के भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं। PSO 5 के हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से, और आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे। फर्स्ट सेकंड ब्लॉक का है मीडिया और शिक्षा का दायरा। तो सेकंड ब्लॉक से चैप्टर है आपका थर्ड, जिसमें प्रकारवाद सिद्धांत है। क्यों जरूरी है? हर सवाल जो है हर साल 10 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से। क्या पढ़ना चाहिए? तो आपको लेसवेल का मॉडल पढ़ना चाहिए। मीडिया के 4 काम: निगरानी, सहसंबंध, समाजीकरण, मनोरंजन। चैप्टर 4 है उसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि विचारधारा है इसमें, आधिपत्य, पूंजीवाद, मीडिया का संबंध है। और इसमें ग्राम साइंस का और हेजमोनी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, फॉल्स कॉन्शियसनेस, ये सब आएगा। एग्जाम टिप ये है कि मीडिया कैसे सत्ताधारी वर्ग का औजार है। ये सवाल बार बार आता है, तो ये आप जरूर से पढ़ लेना। ब्लॉक फोर्थ में आपका मीडिया और सीमांत समूह है, जो आपका इम्पोर्टेंट है। ब्लॉक फोर्थ का ये चैप्टर है 7 और चैप्टर 9। चैप्टर 7 है महिलाएं और चैप्टर 9 है मीडिया और दलित। चैप्टर 7 में महिलाओं का चित्रण दिया है, और जो लॉरा मौलवी का सिद्धांत है वो आप याद इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ लेना। किसी भी चैप्टर में अगर कोई थिंकर है उसकी थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर में जो थ्योरी अगर दी होती है तो उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कि वो थ्योरी ही पूछ ली जाती है एग्जाम में। उसके बाद मीडिया और दलित क्यों जरूरी है? JMI में सोशल जस्टिस के टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और दलितों का मीडिया में प्रतिनिधित्व क्या है, ये डॉक्टर अंबेडकर का से रिलेटेड क्वेश्चन है। और डॉक्टर अंबेडकर की मीडिया क्या कहती है, ऐसा भी इन्होंने दिया है इस चैप्टर में। तो ये आप ये बहुत ज्यादा टिक कर लेना और पढ़ लेना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक कर लेना। और ब्लॉक 5 में आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी चैप्टर 10 है, जो इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट नाम इस चैप्टर का। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सोशल मीडिया है। फेक न्यूज़ेस और डिजिटल डिवाइड, इन सब के बारे में ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। अगर ये अभी आप पढ़ भी रहे हैं तो इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या पढ़ना है? तो इंटरनेट का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, न्यू मीडिया की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो बताने हैं। मॉडरेट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लेना। और ब्लॉक फर्स्ट में आपका मीडिया को समझना ये पढ़ाया गया है, दिया गया है आपकी बुक में। तो इसमें चैप्टर 1 है मीडिया की प्रकृति यानी डायमेंशंस और उनका लिमिटेशन, दायरा। तो मीडिया की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, ये सब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ब्लॉक फर्स्ट का, इसमें एग्जाम में 5 मार्क्स के छोटे सवाल आते हैं। आपके जो JMI का अगर एनुअल मोड होता है तो उसमें 5 मार्क्स के छोटे मोटे सवाल तो आते नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग सवाल आते हैं, जिसमें से 5 करने होते हैं। पूरी बुक से ओवरऑल हर ब्लॉक से 2-4 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और उसमें से 5 करने होते हैं आपको। तो पूरी बुक ही पढ़ना एक तरह से जरूरी है, लेकिन कौन सा टॉपिक ज्यादा जरूरी है तो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए पूरी बुक पढ़ने में आप टाइम वेस्ट करें, इससे बढ़िया आप टॉपिक को समझें, जिस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी चैप्टर को पढ़िए। तो यहाँ पर मेन आपका मैंने बता दिया कि ब्लॉक फर्स्ट का चैप्टर है चैप्टर 1, और ब्लॉक फर्स्ट का, थर्ड का, फोर्थ का, सेकंड का, जिस भी ब्लॉक का जो चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और चैप्टर 2 मीडिया और समाज शास्त्र, मीडिया और सोशियोलॉजी का क्या रोल है ये पढ़ना है। मीडिया और संस्कृति यानी कल्चर, जनमत निर्माण यानी जनता का स्ट्रक्चर, जनता किस तरह से बनती है, जनता का मत जो है वो किस तरह बनता है। ब्लॉक थर्ड में आपके मीडिया के रूप दिए हुए हैं, जो उसमें टीवी का इफेक्ट क्या होता है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, कल्टीवेशन थ्योरी, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न के हिसाब से स्ट्रेटेजी बताती हूँ मैं आपको, कि मार्क्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो 15 मार्क्स का आता है आपका मार्क्सवादी थ्योरी, मार्क्स प्रकारवाद सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत और इंटरनेट। 10 मार्क्स का मीडिया और महिलाओं के बारे में पूछा गया है, मीडिया और दलित के बारे में। तो अभी ये चैप्टर भी था, आई होप कि शायद
आपने ध्यान दिया हो, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 आपका इन्हीं 2 टॉपिक पर है। इन 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और 5 मार्क्स का मीडिया की डेफिनेशन, प्रिंट मीडिया, आभासी समुदाय। मान लो अगर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन घुसा दिया जाता है कई बार एग्जाम में, अगर आपने नोटिस किया हो तो। एक क्वेश्चन में ही मतलब 2-3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को मिला के दिया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक 5 नंबर का है, कौन सा 10 नंबर का है। मान लो पूछ लिया मीडिया और महिलाओं के बारे में, और उसी में पूछ लिया कि दलित का क्या रोल है इसमें, तो वो मिला दिए एक तरह से क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन मिला दिया, दूसरा टॉपिक मिला दिया, तो आपको इस तरह से 15 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया। उसके बाद पहले ये 5 चैप्टर जरूर से पढ़ना, चैप्टर 3, 4, 7, 9 और 10 जो कि मैंने भी यहाँ पर लिखे हैं। इन सब चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो 60+ मार्क्स तो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपका असाइनमेंट अगर आपने दिया हो अच्छे से वो हो जाएगा। उसके बाद थ्योरीज के नाम याद कर लेना, लेसवेल, ग्राम्सी, एडोर्नो, लॉरा मोल्वे, एमसी लोहान। जेएमआई में नाम पूछकर सिद्धांत लिखवाए जाते हैं, यानी कि आपने पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने देखना बहुत ज़्यादा थ्योरी दी होती है और बहुत ज़्यादा थिंकर्स के नाम दिए होते हैं। वो नाम रिसर्च करके ही प्रिंट होते हैं, चाहे वो जेएमआई की बुक हो, चाहे इग्नू हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो। तो आप थ्योरी और थिंकर्स के बारे में ज़रूर पढ़ना। और जो जो भी थ्योरी हैं और उसके थिंकर जो हैं जैसे लेसवेल हो गए और जो भी जनक है वो उनके नाम याद कर देना, ताकि आपको एग्जाम में थ्योरी लिखने में इजी पड़े। किसी ना किसी एक थिंकर के बारे में उनकी कोई कही हुई बात तो ज़रूर आंसर में लिखिए, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद करंट एग्जाम्पल को उसमें ऐड कर देना कि समाज में, सोसाइटी में क्या चल रहा है। कोई भी जवाब लिखो तो फार्मर प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया का रोल ज़रूर दिखाना। वुमेन सेफ्टी और मीडिया जैसे एग्जाम्पल्स जरूर देना। पीवाईक्यू ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो जेएमआई में पिछले 3 साल से मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिज्म थ्योरी और इंटरनेट और सीमांत समूह, बॉर्डर बॉर्डर लिमिटेशंस, बॉर्डर ग्रुप से रिलेटेड सवाल ज़्यादा आता है, तो इन सब सवालों को ज़रूर से पढ़ लेना, पीवाईक्यू ज़रूर देख लेना। चैनल के पोस्ट पे मैंने पीवाईक्यूज डाल दिए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जाके देख लेना पोस्ट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।